नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि कोई भारी भिन्न है वो उसका बिना प्रसार किए फिर बिना भाग दिए कैसे हम ज्ञात करेंगे कि वो हमारा शांत दशमलव होगा या फिर अशांत दशमलव होगा। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे हमारे कोई भिन्न हमारी क्या होती है भाई, पी बाई क्यू के रूप में होती थी। पी से से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल क्यू से मतलब है। क्यू का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्यू के लिए कंडीशन होता है। कंडीशन ये क्या होता है यहाँ पे जान देना कि क्यू जो हमारा होता है या तो दो दो का गुणनखंड हो, या फिर क्या हो पांच का हो, या फिर दो व पांच दोनों का हो। क्या हो, दो व पांच दोनों का हो। ठीक है, दोनों का हो। ठीक है, बात सुना पे कहने का मतलब जो क्यू का गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कोई हमारे भिन्न दे दिया है उसका हम उसमें जो हमारा अंश और हर होता है तो हर का हम गुणनखंड करेंगे। तो जो हर का गुणनखंड करेंगे उसमें दो पांच या दो पांच दोनों का जब दोनों का गुणनखंड नहीं आता, ठीक है, दोनों संख्या रिपीट होती है तो वो हमारा एक तरह से क्या होगा, शांत दशमलव होगा। जब इसमें दो पांच के सिवा कोई और तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 13 ये सब संख्या आएंगी तो उसका प्रसार हमेशा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। जैसे हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लिख दे 1/3। ठीक है, 1/3 हमेशा क्या होगा, एक अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, जैसे हम लिख दू भाई कि 1/2, 1/2 यहाँ पे हर क्या है, 5 है, तो 5 हमारा जब हर दे हमारा क्या होगा भाई, शांत होगा। ठीक है, जैसे हम लिख दे भाई 1/5। ठीक है, 1/5 मैंने लिख दिया तो यहाँ पे हर हमारा क्या है, 5 है, दो या फिर 5 या दो और 5 दोनों हो। ठीक है, तो ये हमारे हमेशा क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, ये शांत दशमलव बिना प्रसार किए बिना गुणा भाग किए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लिखते भाई 1/10 लिख दे। ठीक है, अब देखिए 10 का गुणनखंड करेंगे, 10 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे तो 2 5 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5 का नाम 5। कहने का मतलब 10 का जो खंड है, 10 का गुणनखंड जो हमारा आ रहा है वो 2 और 5 का गुणन है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। जैसे मैं लिख दूं कि भाई 56, 56/20, 56 कितना है, 20 है। अब 20 का हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 20 का गुणनखंड करेंगे, 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 25 10 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5। कहने का मतलब 20 का गुणनखंड करने पे क्या मिला है, 2 × 2 × 5 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 5 के सिवा और कोई तीसरी संख्या है नहीं है, यानी जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, अब देखिए हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया भाई 1/30 ले लिया। क्या ले लिया, 1/30। ठीक है, जैसे मैं 1/30 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं 1/30 ले लिया। ठीक है, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 7/30 ले लेते हैं। यहाँ पे 7/30 ले लिया यहाँ पे। अब देखिए 7/30 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 30 को लेंगे, केवल केवल हर को लेंगे। ठीक है, अब हर का गुणनखंड करेंगे, 30 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 एक 2 2 5 10। ठीक है, यहाँ पे 3 5 कितना हो जाएगा, 15, और 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5। यानी 30 बराबर क्या मिल रहा है भाई, 2 गुणे क्या मिला, 3 गुणे क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो हमने बताया था भाई कि जो हमारा क्यू होता है वो हमेशा 2 का होना चाहिए गुणनखंड, या फिर 5 का होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना चाहिए। ठीक है, इसमें 2 और 5 के सिवा और कोई तीसरा कंडीशन नहीं होना चाहिए, कोई तीसरी संख्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तीसरी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यानी यहाँ पे 3 हमारा आ गया। जाहिर सी बात है इसका जब हम प्रसार करेंगे तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, बातें समझ कि नहीं, आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। और हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं भाई 5/24 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 5/24 है तो हम क्या करेंगे, 24 को लेंगे, 24 का गुणनखंड करेंगे। तो हम 24 का भाई गुणनखंड करते हैं, तो 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 3। ठीक है, कहने का मतलब 5/24 में हम जब भाग देते हैं यहाँ पे 24 में क्या आ रहा है, 2 2 2 और 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो है, ठीक है, ठीक है, 2 का गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे 3 जो संख्या हमारी आ रही है, ठीक है, यह हमेशा क्या होगा, जैसे 2 और 5 के सिवा तीसरी संख्या हमारी 3 आ गई है यहाँ पे, यानी जाहिर सी बात है हमारा क्या होगा, ये अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो शांत व अशांत छांटने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे कोई संख्या हमारी पी बाई क्यू के रूप में है तो उसका हम बिना भाग दे हम जान सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि जैसे उसका हर का हम गुणनखंड करेंगे, उसके गुणनखंड में 2 या फिर 5 आ रहा है। ठीक है, तब तो उसका प्रसार शांत दशमलव होगा। अगर 2 व 5, 2 या फिर 5 या 2 व 5 दोनों आ रहे हैं, इसके सिवा और कोई तीसरी हमारी संख्या आ रही है या फिर केवल तीसरी संख्या आ रही है, तो हमारा हमेशा क्या होगा, अशांत होगा। कहने का मतलब 2 व 5 के सिवा कोई और तीसरी संख्या आ गई, ठीक है, तो हमारे हमेशा क्या होगा, वो अशांत दशमलव होगा। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ठीक है, कोई और संख्या हमारी आ गई तो हमारा हमेशा क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। ठीक, बिना भाग दिए कैसे हम चेक करेंगे कि कोई हमारी संख्या क्या होगी, शांत है या फिर अशांत है।